ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। ब्रिक्स नेताओं के साथ बैठक के अलावा ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स सम्मेलन संस्थागत विकास की समीक्षा करने का उपयोगी अवसर करेगा प्रदान। ग्लोबल साउथ और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की जताई उम्मीद। बस एक दिन का और इंतजार, चांद की सतह पर होगा इसरो का मून मिशन। कल शाम 5 बजे के बाद चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2023 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा की जारी। समीक्षा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई में कमी आने की जताई गई उम्मीद। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में रेड अलर्ट। अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी। हिमाचल के कई इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने शतरंज विश्व कप के फाइनल में जगह बनाकर रचा इतिहास। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन से होगी खिताबी जंग। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दक्षिण अफ्रीका दौरे की। पंद्रहवें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग पहुंचे। वहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। वहीं एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। इसके बाद होटल सेंट टोन पहुंचने पर भी प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक जारी है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बैठक की मुख्य थीम मेकिंग एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ रियलिटी, यानी त्वरित वृद्धि और सतत विकास को धरातल पर लाना है। बैठक के दौरान 6 विषयों पर पैनल चर्चा हो रही है। इस पैनल चर्चा में कृषि पर जोर, ई वाहन, ब्रिक्स उद्यमिता अवसर और अफ्रीका में ब्रिक्स जैसे विषय शामिल हैं। अंतिम पैनल चर्चा में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में भाग लेंगे।
और आइए आपको सीधे गोवा लिए चलते हैं। वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नागरिक अभिनंदन समारोह वहां पर चल रहा है। पढ़ा रही है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि गोवा के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या 60% से अधिक है, लेकिन गोवा के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। गोवा के लिए ये गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है। गोवा में रहने वाली सभी समुदाय के महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने वाले कॉमन सिविल कोड यहाँ के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का उदाहरण है। ये कोड हमारे संविधान के निर्देश के अनुरूप है तथा पूरे देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है। गोवा के लोगों में उदारता और अतिथि सत्कार की भावना है। साथ ही यहाँ के लोग उत्सव प्रेमी भी होते हैं। गोवा के निवासियों की ये विशेषता पर्यटकों को आकर्षित करने में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने समुद्र तट तथा पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुंदरता। गोवा के भाई बहनों का अतिथि सत्कार देश विदेश में सराहा जाता है। इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करती हूँ। गोवा की प्रभावशाली छवि के कारण यहाँ अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए जाते हैं। गोवा में प्रतिवर्ष इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाता है। ये फेस्टिवल देश विदेश के सिनेमा प्रियों के आकर्षित करता है। टूरिस्ट सेंटर होने के साथ साथ गोवा एजुकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और नोवल डिफेंस का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मैं गोवा के ऑलराउंड डेवलपमेंट की शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, गोवा की प्रतिभाशाली लोगों ने देश विदेश में प्रतिष्ठा तथा लोकप्रियता अर्जित की है। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने देश के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सादगी, सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के बल पर देश के इतिहास में अपना सम्मानित स्थान बनाया है। हमारे मानस पटल पर उनकी स्मृति सदा बनी रहेगी। रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थिंक टैंक IDSA को मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम दिया गया है। गोवा के आधुनिकतम सुविधाओं वाले नवनिर्मित हवाई अड्डा का नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। गोवा के खेल प्रेमी समाज में ब्रह्मानंद शंखबोलकर जैसे फुटबॉल खिलाड़ी सदैव लोकप्रिय बने रहेंगे। हाल में गोवा के बेटी भक्ति कुलकर्णी ने शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रतिभावान लोग गोवा के पहचान को और मजबूत बनाए हैं। चित्रकार श्री लक्ष्मण पाई और मेरियो मिरांडा, लोक जीवन में जुड़े श्री विनायक खड़ेकर, आध्यात्म के क्षेत्र में ब्रह्मसानंद आचार्य स्वामी तथा साहित्य के क्षेत्र में श्री लाम्बोई मस्करेन हस के नाम से यहाँ सभी परिचित हैं। गोवा के ऐसे अनेक अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है और गोवा के मान सम्मान को बहुत ऊंचा किया है। मैं उनको बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। गोवा की नाट्य कला, त्रियात्रा के ऊर्जा, यहाँ के वाद्य यंत्र, घुमट का नाद, यहाँ के हथकरघा शिल्पकारों के कुनवी हैंडलूम वस्त्रों की सुंदरता तथा यहाँ के मछुआरे भाई बहनों की पद्धति, रावण का सामूहिक उत्साह गोवा की जीवन शैली की पहचान भी है और धरोहर भी। आधुनिकता को अपनाने हेतु इस परंपराओं को गोवा के जागरूक भाई बहन जीवंत बनाए रखेंगे, ये मेरी
विश्वास है। आधुनिकता और परंपरा के संतुलन में आस्था के साथ मैं गोवा के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। दोबे बरे करूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो गोवा सरकार के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। वहीं राष्ट्रपति इस समारोह को संबोधित कर रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा अध्यक्ष ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन में कहा कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में बनाए कानून से जनता को अवगत कराना भी जरूरी है। जिनके लिए कानून बनाते हैं उनकी सारी डिबेट चर्चा होने के बाद भी जो उस कानून से प्रभावित है उनको भी कानून की जानकारी नहीं होती। और कई बार तो कानून बनने के बाद सालों तक रूल्स न बनना, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने लोकसभा में फैसला किया है और राज्य विधानसभाओं से मेरा आग्रह है कि जो कानून पारित लोकसभा या राज्य विधानसभा में हुए, वह कानून पारित होने के बाद उसके रूल्स तय सीमा में बने और उन रूल्स को बनने के बाद वह सदनों के अंदर टेबल हो, ताकि कानून और रूल्स की सारी जानकारी आम जनता को मिल सके। कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हम लोगों के बनाए कानून के बारे में लोग नहीं जानते हैं। उपराष्ट्रपति ने देश के सभी संसद सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों से सदन में बढ़िया व्यवहार की अपील की। I appeal to every legislator to think within, reason out with his or her party. You cannot act in a manner by damaging your spine. You will be bedridden. Effective and protective legislature functioning is the safest guarantee to blossoming of democratic values. Imagine if legislatures function without disruption, without disturbance, debates take place. Surely we will have better laws. The Honorable Speaker was right on the dot. We make law and people don't know about it for years.
राजस्थान के धौलपुर करौली वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी जताई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। धौलपुर करौली वन क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने से प्रदेश को अब 5वें टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। असम के जोरहाट जिले से कुछ लोहारों को इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर वो बहुत खुश हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की बनाई विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जानने का मौका मिला। ऐसे ही एक लोहार हैं रिदीप कुमार, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की खुशी को व्यक्त किया और विश्वकर्मा योजना से जुड़ी जानकारी के बारे में भी बताया। माननीय नरेंद्र मोदी डांगरिया ने 15 अगस्त का प्रोग्राम के लिए हमको इनवाइट किया था और हम लोग यहाँ से जाके बहुत अच्छा लगा। हम पूरा उसका भाषण सुना हूँ और भाषण में वो एक आसनी तैयार किया है, बोला है जो शिल्पी है उसके लिए पीएम विश्वकर्मा बोल के एक आसनी तैयार किया है। वहाँ पे कम से कम 15,000 करोड़ रुपया वो लिया है और पूरे भारत के ये जो शिल्पी है सबको लाभ उठाएगा और ये हमको अच्छा लगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है और ये जो शिल्पी है ये सब लाभ उठाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना पर खुशी जताई है। ताला उद्योग से जुड़े लोगों ने विश्वकर्मा योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। लोगों ने कहा कि योजना से परंपरागत उद्योगों से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना जो बनाई है बहुत अच्छा लगा है। आसानी से लोन मिल जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मोदी जी ने 15 अगस्त को एक योजना प्रारंभ की है विश्वकर्मा। उसमें हम लोगों के कारीगर जो हैं लॉक्स के, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ऋण वगैरह सुविधा मिलेगी और दुर्घटना बीमा आदि का सब लाभ उसमें प्राप्त हो जाएगा। इससे हम मोदी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि मोदी जी ने हम छोटे लोगों के लिए ऐसा सोचा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले ताला बनाने वाले कारीगरों ने भी विश्वकर्मा योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना चलाई है और मैं उसी हेतु काम कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि इससे बहुत लाभ है और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी अपना व्यापार करूंगा तो उसमें भी मुझे लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने जो योजना निकाली है विश्वकर्मा, इससे हमें बहुत लाभ है। आगे के लिए भविष्य में ये सोचते हैं कि इससे औरों को भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो। प्रधानमंत्री ने योजना निकाली, विश्वकर्मा योजना निकाली है, वो बहुत बढ़िया है और आने वाले समय में बहुत काम होगा। मैं दूसरों को भी काम दे सकता हूँ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर झारखंड के खुंटी के सोनार दीपक विश्वकर्मा बहुत उत्साहित हैं। दीपक वर्मा चांदी के गहनों का निर्माण कर जिले के ग्रामीण हाट बाजार में घूम घूम कर अपनी दुकान चलाते हैं। पुश्तैनी धंधे से जुड़े सोनार दीपक शर्मा को 15 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला था। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली जाकर बहुत खुश हुए और पीएम का धन्यवाद भी किया। हमारा जो कारीगर वर्ग का समाज है उनको ये चीज़ बहुत फ़ायदा करेगा और हम प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे जो हम गरीब कारीगरों के लोगों के लिए उन्होंने इतना सोचा। पहले महाजनों से पैसा लेके हम लोग काम करते थे, लेकिन अब वो महाजन वाला हमारा सिस्टम भी खत्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट बैंक से पैसा लेते हैं, 5% पे पैसा लेते हैं, वो हमको लोग के लिए बहुत फ़ायदा है। प्रधानमंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम जैसे कारीगर लोगों के लिए और हिंदुस्तान में कितने ही कारीगर लोगों के लिए जो ये काम किया है, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद।
फ्रांस के पेरिस में हुए तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय दल ने 2 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 5 पदक के साथ इस प्रतियोगिता में अपने अभियान को समाप्त किया। प्रतियोगिता में बेहतरीन खेल दिखाने वाले भारतीय तीरंदाजों ने आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। भारत के लिए महिला कंपाउंड टीम और पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं पुरुष और महिला रिकर्व टीमों ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिलाओं की कंपाउंड प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को इनकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि अभी चुनौतियां और भी हैं। खेल मंत्री ने आने वाले एशियाई खेल और अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। एशियन गेम्स में हमें बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। ओलंपिक कोटा की अगर हम बात करें तो हमें रिकर्व के लिए उसके लिए बहुत अच्छा करना है और अल्टीमेटली हमें हर टूर्नामेंट को बहुत गंभीरता के साथ लेना है। आप देखिए, आप मेडल जीत के लाते हैं, केवल आपका मेडल नहीं है, देश के लोग उसको अपना मेडल मानते हैं। उसके पीछे देशवासियों की भावना जुड़ी होती है और हम सबका सौभाग्य ये है कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो स्पोर्ट्स लवर भी हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर भी हैं। और आइए अब देखते हैं भारत के मून मिशन से जुड़ी हुई खबरें। 1 0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल M4 rocket carrying in prestigious M4 रॉकेट का की यात्रा अभी जारी है। तो बस एक दिन और भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मून मिशन के सपने को साकार करने से चंद्रयान 3 चांद से बस कुछ ही दूरी पर है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 23 अगस्त यानी कल शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। लैंडिंग की प्रक्रिया बेहद नाजुक और जटिल है। इसके लिए सबसे अहम होंगे अंतिम 15 मिनट। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से पैराशूट की मदद से लैंडर उतरेगा। इसके लिए लैंडर में रॉकेट लगाए गए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित करके धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर पृथ्वी पर सिग्नल भेजेगा। गुजरात के अहमदाबाद में चंद्रयान मिशन 3 को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शामिल छात्रों ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की। चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर छात्रों समेत उनके शिक्षकों में भी काफ़ी उत्सुकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पिछले 15 दिनों से हम चंद्रयान 3 के बारे में सोच रहे थे कि कब लैंड हो जाए, कब हम भारत हमारा बहुत सक्सेसफुल हो जाए। तो उसी 15 दिनों के बीच में हमको पता चला कि इसरो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है मिशन चंद्र करके, जिसमें चंद्रयान 3 के पार्ट्स ना वो सब बनाने का होगा। तो हमने उसके पीछे पहले तो सोचा हम बनाने क्या वाले, फिर हम लैंडर पे आए कि हाँ, लैंडर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मिशन का जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर को सेफली उधर तक पहुंचाएगा। हमने 7 दिनों तक पूरी मेहनत की उसके डिजिटल 3D कैड मॉडल बनाने में, और कंपटीशन के एक दिन पहले हम पूरी रात भी जागे थे, मेहनत करने वाले थे कि पूरा हमारा कैड मॉडल बन जाए, सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी रहे। पिछले 15 दिनों से सुन रहे थे कि मिशन लैंड होने वाला है। सोशल मीडिया पे हमने देखा सभी जगह पे एंथुजियाज्म था। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे थे, उधर भी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे सॉफ्ट लैंडिंग हो सकता है, मतलब होना चाहिए। तो उसके लिए हमने इंडिविजुअल लेवल पे, हमारे कॉलेज लेवल पे हम सभी लोग ने प्रे किया था। इवन हम जहाँ पे रहते हमारे सोसाइटी में, वहाँ पे हमने स्क्रीनिंग लगाई है कि सब लोग साथ में मिलकर सब लोग साथ में देखेंगे। और उसके अलावा भी हम लोग ने हमारे सोसाइटी में प्रे किया था कि लाइक अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और इंडिया का नाम वर्ल्ड में स्थापित हो जाएगा। जुलाई 14 से लॉन्च होने, उड़ान भरने के दिन से आज 40 दिन अभी होने वाला है। पूरा इंडिया एंड सारा विश्व का सारा लोगों का धड़कन को होल्ड करके रखा हुआ है। एंड खास करके जब 23 अगस्त का 6:04 तक लोगों का अभी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो इसी के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्साइटमेंट, अलग अलग इमोशनल अटैचमेंट वो आ रहे हैं।
चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विशेष नमाज अता की गई। लखनऊ ईदगाह के इमाम समेत मुस्लिम नमाजियों ने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।